ओके, यहाँ पे हम चारों स्केल ऑफ मेजरमेंट को समराइज करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ये दो जो है नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा, दे आर यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा। इन इंटरवल डेटा और रेशो डेटा, दीज आर क्वांटिटेटिव फिनोमेना, ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज़ होते हैं। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल ऑर्डर, ठीक है। तो अगर आपका नॉमिनल डेटा है यानी क्वालिटेटिव डेटा है और उस डेटा में कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं है, फॉर एग्जांपल आप कौन सा टेलीकॉम सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो आप जोंग पहले बताएं, यूफोन बाद में बताएं, जीएस थर्ड पे बताएं, या जीएस स्टार्ट में जोंग सेकंड पे, यूफोन थर्ड पे, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये नॉमिनल डेटा है। तो अगर नेचुरल ऑर्डर नहीं है तो ये क्या है, नॉमिनल डेटा। अगर नेचुरल ऑर्डर है तो नेचुरल ऑर्डर के बाद एक और चीज़ भी है कि डेटा में जो डिस्टेंस है वो मीनिंगफुल है या मीनिंगफुल नहीं है। इसका मतलब यह है डिस्टेंस क्या है, अगर आप 1 से 2 की तरफ मूव करते हैं या 2 से 3 की तरफ मूव करते हैं तो क्या हम इसको मैथमेटिकली ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर नेचुरल ऑर्डर है और डिस्टिंक्ट मीनिंगफुल नहीं है तो आपका डेटा ऑर्डिनल डेटा है, यानी ये क्वालिटेटिव डेटा है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे कि आपने इकोनॉमिक्स में क्या ग्रेड लिया है, A+ लिया है, A, B+, B, ठीक है ना, या C+, C या F फेल किया है आपने, तो ये 7 कैटेगरी है। तो ये सारे कैटेगरी जो है ये एक प्रॉपर ऑर्डर में है, लेकिन ये क्वालिटेटिव है। और इन सारे कैटेगरीज को आप कोड असाइन करते हैं। अगर 7 कैटेगरी है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 सबसे स्मॉल वैल्यू है और 7 सबसे लार्ज वैल्यू है, बल्कि 1 और 2 का जो डिस्टेंस है वही 6 और 7 का भी है। ये जो वैल्यूज़ है ये सिर्फ कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 4 2 का डबल है, इस केस में नहीं, हम इसको मैथमेटिकली ट्रीट नहीं कर सकते। जब हम इसको मैथमेटिकली ट्रीट नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस इज़ मीनिंगलेस, डिस्टेंस इज़ मीनिंगलेस। हाँ, अगर मीनिंगफुल है तो फिर एक और चीज़ को देख ले, ज़ीरो को। अगर डिस्टिंक्ट मीनिंगफुल है और ज़ीरो मीनिंगलेस है, ज़ीरो का कोई रोल नहीं है, तो यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरवल स्केल, ठीक है, यू आर डीलिंग विद इंटरवल डेटा। लेकिन अगर डिस्टेंस मीनिंगफुल भी है और ज़ीरो भी साथ मीनिंगफुल है तो यू आर टॉकिंग अबाउट द रेशो डेटा, ठीक है। जिस तरह इंटरवल डेटा में हमारे पास जो है अगर आप टेम्परेचर को देख लें, ठीक है, तो उसमें ज़ीरो टेम्परेचर होता है, लेकिन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो मीनिंगलेस का मतलब ये है कि ज़ीरो से पीछे आप जा सकते हैं, ठीक है, ज़ीरो से पीछे आप जा सकते हैं। जिस तरह आपका टेम्परेचर -10 तक भी जा सकता है, -20, -30, -40 इस तरह जा सकता है, ठीक है। तो ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि ये हमारे पास जस्ट एक वैल्यू है बाकी वैल्यू की तरह, ठीक है। तो ज़ीरो एंड लिमिट नहीं है, इसका मतलब ये है। जब ज़ीरो मीनिंगफुल हो, मीनिंगलेस हो, तो ये एंड वैल्यू नहीं होता। इसका मतलब है कि आप नेगेटिव में जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अगर क्वांटिटेटिव डेटा है तो फिर जब ज़ीरो मीनिंगफुल होता है तो ज़ीरो आपका तब मीनिंगफुल होता है जब आप ज़ीरो के पीछे नहीं जा सकते। जिस तरह कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है तो ज़ीरो है, क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है तो पॉजिटिव है, क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करता तो ज़ीरो है, ठीक है। अगर कोई मोबाइल पड़ा हुआ है, एक मोबाइल है तो इट एग्जिस्ट, मोबाइल नहीं है आपके पास तो ज़ीरो मोबाइल है। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि आपके पास -2 मोबाइल है या -3 मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। तो ये सिर्फ रेशो स्केल में पॉसिबल है, ज़ीरो। और ऑर्डिनल स्केल में आपके पास क्या होता है कि ज़ीरो मीनिंगलेस होता है, ओके। ज़ीरो मीनिंगफुल किस तरह होता है रेशो स्केल में, इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपने इस महीने में कितने दफ़ा ATM कार्ड यूज़ किया है, तो आपका आंसर ये हो सकता है कि 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ज़ीरो मैक सेंस, ज़ीरो का अपना एक मतलब है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप नहीं गए हैं तो 0, अगर आप 2 दफ़ा गए हैं तो 2, अगर आप 4 दफ़ा गए हैं तो 4। तो यह हम कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा 2 दफ़ा गया है और दूसरा बंदा जो है 4 दफ़ा गया है, जो 2 दफ़ा गया है वो हाफ टाइम गया है जो 4 दफ़ा गया है, ठीक है। या जो बंदा, जिस बंदे ने 4 टाइम ATM यूज़ किया है,
और जिस बंदे ने 2 टाइम एटीएम यूज़ किया है, तो जिसने 4 टाइम एटीएम यूज़ किया है उसने डबल आफ्टर 2 टाइम वाले के एटीएम यूज़ किया है। तो यहाँ पे रेशो स्केल में आप डबल हाफ ये कह सकते हैं, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं हो सकता। या फिर आप ये नहीं कह सकते इंटरवल स्केल में कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट 20 डिग्री फ़ारेनहाइट का डबल है, और इस तरह ये भी नहीं कह सकते कि 80 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री फ़ारेनहाइट का डबल है, या 30 डिग्री फ़ारेनहाइट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट का हाफ है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर में इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर ही प्रोपोर्शनल नहीं होता, जिसकी डिटेल हमने इंटरवल स्केल वाले वीडियो में की है। सो दिस इज़ हाउ टू एस्टेब्लिश ए लिंक बिटवीन दी डिफरेंट scale of measurements.